मैनपुरी सदर विधानसभा से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अपने निर्धारित समय पर अपने शिविर कार्यालय पर शिकायतों का निस्तारण करते दिखाई दिए हैं, जिन्होंने पत्रकारों से भी वार्ता की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। बता दें कि अपने कैंप कार्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग व मैनपुरी विधानसभा से विधायक ठाकुर जयवीर सिंह लगभग प्रत्येक शनिवार के दिन जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उनका निस्तारण भी करते हैं। 18 नवंबर के दिन भी अपने सिविल कार्यालय पर अपने निर्धारित समय पर पहुंचे, जहां पहले से ही शिकायतकर्ताओं की भारी मौजूदगी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री द्वारा जनता की शिकायतों को सुना गया। उनके साथ यूपी जिला अधिकारी सदर और क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार सिंह की मौजूदगी देखने को मिली। साथ ही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फतेह बहादुर सिंह भी यहाँ मौजूद थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री द्वारा जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है और उनका निस्तारण भी किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ठाकुर जयवीर सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए 2 राज्यों में जबरदस्त वोटिंग के लिए जनता को बहुत बहुत बधाई दी है। उन्होंने बताया कि एक स्कूल के नाम पर सपा कार्यालय चल रहा था, जिस पर सरकार ने ताला डाल दिया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि बेमेल समझौते नहीं चलते हैं, सिद्धांत विहीन है। इंडिया गठबंधन समझौता इंडिया गठबंधन में वोटों की लड़ाई है। जो कभी मुस्लिम या अन्य वोट कांग्रेस का हुआ करता था, उन वोटों में सपा सेंध लगाना चाह रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में राम मंदिर मुद्दा जनता की आस्था से जुड़ा है। दारा सिंह चौहान ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे या नहीं, यह मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार स्वामी प्रसाद मौर्य की मत मारी गई है और वे पागल हो चुके हैं, जिनका इलाज सिर्फ हॉस्पिटल में हो सकता है। मतदान हो गया, डिब्बा बंद हो गया ईवीएम में। अरे जनता को बधाई इस बात के लिए कि उन्होंने व्यापक रूप से लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा करते हुए प्रचंड मतदान किया है। इसके लिए जनता के लोकतंत्र के महापर्व पर बधाई। परिणाम चाहे जो आए, लेकिन सही बात यह है कि यदि जनता का सरोकार जुड़ता है, मतदान प्रतिशत बढ़ता है, तो जनता लोकतंत्र को मजबूत करने में हिस्सेदारी करती है। तो इससे ज़्यादा मजबूत लोकतंत्र तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हिंदुस्तान का लोकतंत्र परिपक्व और मैच्योर और बहुत ही समझदारी से लोग उसमें जुड़ने का काम कर रहे हैं। सपा कार्यालय बंद हुआ, वहाँ स्कूल का बंद हुआ, स्कूल का, लेकिन सपा कार्यालय स्कूल के नाम पर सपा कार्यालय चलेगा। जिन शर्तों पर, जिन मानकों पर, जिन मानकों पर उनको डीआईओ कार्यालय और बेसिक शिक्षा विभाग के जो जमीन उपलब्ध कराई गई थी, उन शर्तों का उल्लंघन हुआ और यहाँ तक उल्लंघन हुआ कि उस पर स्कूल की वजह समाजवादी पार्टी का कार्यालय संचालित था। उन्हीं सब रिपोर्ट्स जो आई प्रशासन के द्वारा, उसके आधार पर कैबिनेट से निर्णय लिया गया कि चूँकि शर्तों का उल्लंघन हुआ है, जो भी उसमें एग्रीमेंट हुआ था उनमें जो अनुबंधों के क्रम में जो जो नियम और शर्तें थी, उसका खुलेआम दुरुपयोग हुआ है। इसलिए उस एग्रीमेंट को निरस्त कर दिया गया है और उसी के अनुरूप कार्रवाई खाली कराने की जारी है। देखिए, सही बात तो ये है कि बेमेल समझौते, सिद्धांत विहीन समझौते या दोस्ती लंबे समय तक नहीं चल सकती। जहाँ मत एक मिले, सिद्धांत एक हों, तभी वो चलते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हालात ये हैं कि जो मूल वोट भारतीय जो समाजवादी पार्टी के पास आज है, चाहे मुस्लिम वोट हो या अन्य वोट हो, वो मूलतः कांग्रेस का वोट है। कभी कांग्रेस का वोट हुआ करता था। बाद में जब कांग्रेस कमज़ोर हुई तो वही धीमे धीमे खिसक के चाहे वो बसपा के साथ चला गया या समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। आज चूँकि कांग्रेस को लगता है कि वो अपने में मजबूत हो रहे हैं, इसलिए उस वोट को खींचना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी उस वोट को बचाने का उपक्रम कर रही है। ये दोनों के बीच में बेसिक झगड़ा है। उस झगड़े के तहत ही दोनों का ये जो गठबंधन
INDA के नाम पे हुआ है वो लंबे समय तक इसलिए चलेगा क्योंकि दोनों का एक वो चाहता हमारा वोट वापस आए, एक वो वोट बचाना चाहता है। तो मूल झगड़ा उसी बात का है, तो ये लंबा खिंचेगा नहीं, चल भी गया फिर टूटेगा। 2024 में क्या इसका लाभ मिलेगा भाजपा को? 2024 में तो कहीं भी कोई शक सुबह नहीं है। हम लोग 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने का काम करेंगे, सारी सीटें हम जीतेंगे और जीत करके प्रचंड बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई शक सुबह नहीं है और सरकार बनाने में भी उत्तर प्रदेश अहम भूमिका का निर्वहन करेगा। 5 राज्यों के चुनाव देखिए, सनातन संस्कृति को कमजोर करने का काम, केवल एक वर्ग विशेष को खुद करने का काम लगातार कुछ दलों ने किया और निश्चित रूप से उसका खामियाजा पूरे देश ने भुगता। परंपराएं कमजोर हुई, विरासत कमजोर हुई, सनातन संस्कृति कमजोर हुई और मैं समझता हूँ जब जब सनातन संस्कृति कमजोर हुई है तब तब देश कमजोर हुआ है। हम कह रहे हैं ना, सनातन संस्कृति जहाँ जहाँ कमजोर हुई है तब तब देश कमजोर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में सनातन संस्कृति को कमजोर किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। जो भी हमारी विरासत है उसको हम ताकत देंगे, मजबूती देंगे। ये हमारा एजेंडे में रहा है, हमेशा एजेंडे में रहा है। 2024 में राम मंदिर का मुद्दा बरकरार रहेगा? नहीं, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, जनता का मुद्दा है। जनता की आस्था का प्रश्न है, जनता की श्रद्धा भावना का प्रश्न है और जनता उन लोगों को नकारने का काम करती रही है और पुनः करेगी जो लोग राम के अस्तित्व को नकारने का काम करते रहे। ऐसे लोगों ने उन दलों को जिन्होंने राम का वजूद को नकारने का काम किया है, भगवान श्री राम को अस्तित्व को नकारने का काम किया है, ऐसे लोगों को नकारने का काम जनता ने किया है और मुझे लगता है आगे भी करेगी। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करना न करना सारा विषय माननीय मुख्यमंत्री का विस्ताराधिकार है। 7-8 हमारे यहाँ खाली है, जब उचित समय होगा तब विस्तार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये मुख्यमंत्री का विस्ताराधिकार है, इसमें कोई क्या टिप्पणी करेगा। समय कभी भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। नहीं, वो तो आ सकता है, नहीं भी आ सकता, उसमें क्या टिप्पणी करना। वो तो मुख्यमंत्री जब चाहेंगे सुबह निर्णय ले लेंगे, शाम को विस्तार हो जाएगा और नहीं चाहेंगे तो नहीं हो जाएगा। देखिए, सनातन धर्म पर जिस तरह की अभद्र टिप्पणियाँ, हिंदू धर्म पर लगातार भद्दी भद्दी बातें, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक सोची समझी रणनीति के तहत स्वयं नहीं कर रहे बल्कि उनसे कराने का काम किया जा रहा है। अगर कराना उसमें उनके मत से समाजवादी पार्टी सहमत नहीं होती तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को कार्रवाई करनी चाहिए थी। आज तक कोई कार्रवाई न होना, उनको न रोका जाना निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि समाजवादी पार्टी जानबूझकर हिंदुओं को गाली दिलवाने का काम अपने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा करा रही है। हुई है, FIR हुई है, FIR हुई, वो तो हाईकोर्ट तक गए, FIR बरकरार है, विवेचना चल रही है। जिसकी मत खराब हो जाए, जो पागली हो जाए, उसके अलावा तो हॉस्पिटल में ही हो सकता है।